जल्दी करो, लाइन लंबी है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी पिछली कहानियों से जरूर लुत्फ अंदोज हुए होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बिल्कुल नई, मुनफरिद, मजेदार, हंसा देने वाली लेकिन सबसे बढ़कर सबक आमोज कहानी। तो आए बच्चों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान जूतों की आदत। कहते हैं किसी जमाने में एक ऐसा बादशाह था जिसका महल सोने की ईंटों से बना था, जिसकी दीवारों पर कीमती पत्थर जड़े थे और जिसकी फौज की तलवारें सूरज की रोशनी में आंखें चकाचौंध कर देती थीं। बादशाह को अपनी शान शौकत दिखाने का जुनून था। ये सल्तनत मेरी ताकत की पहचान है। बादशाह का एक वजीर था, बूढ़ा, मोटा, चिकनी जुबान वाला। वो हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, अवाम का पेट खाली रहे तो तख्त मजबूत रहता है हुजूर। वही वजीर हर रोज नया टैक्स, नया जुल्म, नया कानून ले आता। हुजूर, जब तक आपका महल चमकता रहे, अवाम अंधेरे में ही अच्छी लगती है। हर जुलूस, हर तकरीब, हर ऐलान सिर्फ अपनी बड़ाई के लिए होता, मगर महल की फसील से बाहर लोग नंगे पांव थे, पेट खाली, चेहरे जर्द और आंखों में सदियों की थकन। पैसे निकालो। मेरे पास कुछ नहीं। ये सल्तनत अमीरों की है और हम गरीब, बस यही हमारी गलती है। रहमदिल शहजादा बादशाह का एक बेटा था। बचपन से ही मुख्तलिफ था। वो जब महल की छत से नीचे झांकता और लोगों को रोता देखता तो चुप हो जाता। एक दिन उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, अगर मैं कभी बादशाह बना तो लोगों के साथ इंसाफ करूंगा। बादशाह हंस दिया। वजीर ने जेरे लब कहा, ये बच्चा तख्त के काबिल नहीं। अगर मैं बादशाह बना तो किसी को यूं रोता नहीं देखूंगा। नया बादशाह, पुराना निजाम। वक्त गुजरा, जालिम बादशाह मर गया, रहमदिल बेटा तख्त पर बैठा। नए बादशाह ने सबसे पहले शहर का दौरा किया। लोग वही, हालत वही, दुख वही। उसने सोचा, मसला सिर्फ टैक्स नहीं, मसला शऊर है। उसने अपने चंद नेक दोस्तों को आम कपड़ों में अवाम के दरमियान भेज दिया। वो लोगों से कहते, अपने हक के लिए बोलो, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, खामोशी गुनाह है। मगर लोग सर झुका लेते। कोई कहता, भाई, बोलने से पेट नहीं भरता। वजीर की चालें। बूढ़ा वजीर हर रोज आकर कहता, हुजूर, ये लोग जबान से नहीं सिर्फ मार से समझते हैं। बादशाह दिल में सोचता, शायद जुल्म ही इन्हें जगा दे। वो जाहिरन वजीर की बात मान लेता। टैक्स बढ़ते गए, जुल्म बढ़ता गया, लोग मजीद खामोश हो गए। मैं इस कौम को शऊर देना चाहता हूँ हुजूर। शऊर पेट नहीं भरता, खामोशी सबसे सस्ती होती है। यही ख्याल करते करते बादशाह की बेचैनी बढ़ती गई। रातें उस पर बोझ बनने लगीं और दिन भी उसे सुकून न दे सके। महल की खामोश दीवारें जैसे उसके दिल की बेकरारी को दोहरा रही थीं। शदीद मायूसी के आलम में वो देर तक जागता रहता, अपनी राया के हाल पर सोचता और बार बार एक ही सवाल उसके जहन में गूंजता रहता कि आखिर इस अंधेरे को रोशनी में कैसे बदला जाए। आखिर एक रात उसने खुद से कहा, जिस कौम को अपनी जंजीरों का एहसास न रहे, वो गुलामी को ही अपनी किस्मत समझने लगती है, और जो अपनी आवाज भूल जाए, वो खामोशी को ही अमन समझ बैठती है। उसे आजादी देने से पहले उसके अंदर शऊर जगाना जरूरी हो चुका है। एक दिन वही शरारती बूढ़ा वजीर दोबारा बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, झुका और बादशाह के कान के करीब होकर कुछ सरगोशी की। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं उसने क्या कहा? उसने धीमी आवाज में कहा, बादशाह सलामत, इस रियाया को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक खास तरकीब है।
जैसे ही उसकी बात बादशाह के कानों तक पहुंची, बादशाह की आंखें अचानक चमक उठी। वजीर दिल ही दिल में खुश हुआ और समझने लगा कि बादशाह उसके जाल में आ चुका है और अब दोनों मिलकर अवाम पर मजीद सख्तियां करेंगे। मगर प्यारे बच्चों, कहानी यहाँ दिलचस्प हो जाती है। आखिर वो तजवीज क्या थी जिसने बादशाह के चेहरे का रंग बदल दिया? ये राज अभी खुलना बाकी था। मैं अपनी बेहिस रियाया से सख्त बेजार हूँ। जूतों की मार लगवाइए, सब ठीक हो जाएगा। जूतों का कानून। एक दिन वजीर बोला, बादशाह सलामत, इनको जूतों की मार लगवाइए। बादशाह हंस पड़ा, चलो शायद अब जाग जाएं। ऐलान हुआ, जो कोई शहर के दरवाजे से बाहर जाएगा, एक जूता खाकर जाएगा मुर्गा बनकर, वापस आएगा तो फिर जूता, फिर टैक्स। दरवाजे पर कोतवाल खड़ा था, लाइनें लंबी थीं, लोग मुर्गा बन कर जा रहे थे, जूते खा रहे थे, फिर भी जा रहे थे। जूता खाकर जाओ, जूता खाकर आओ। नए बादशाह ने सबसे पहले शहर का दौरा किया। लोग वही, हालत वही, दुख वही। उसने सोचा, मसला सिर्फ टैक्स नहीं, मसला शऊर है। उसने अपने चंद नेक दोस्तों को आम कपड़ों में अवाम के दरमियान भेज दिया। वो लोगों से कहते, अपने हक के लिए बोलो, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, खामोशी गुनाह है। मगर लोग सर झुका लेते। कोई कहता, भाई बोलने से पेट नहीं भरता। देखो बेटे, ये जुल्म कब तक बर्दाश्त करोगे? अपने हक के लिए बोलो। तुम्हारे वालिदैन को तो आदत पड़ चुकी है जुल्म सहने की। अवाम का गुस्सा, मगर गलत जगह। आखिर लोग चीख उठे, ये जुल्म है। बादशाह खुश हुआ, बिलाखिर जाग गए। एक वफ्द दरबार में आया, 7-8 लोग हाथ बांधे खड़े थे। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, बताओ क्यों आए हो? लोग बोले, बादशाह सलामत, कोतवाल बहुत सुस्त है। बादशाह चौंका, सुस्त? वो बोले, जी हाँ, एक ही कोतवाल जूता मारता है। आप 4 कोतवाल लगा दें, चाहे 2-2 जूते लगें, बस हमारा वक्त बच जाए। पूरे शहर के दरवाजे पर एक सिपाही है जो जूते मारता है। आप उनकी तादाद बढ़ा दें ताकि हमारा वक्त जाया ना हो। 4 कोतवाल लगा दें, वक्त बच जाएगा। अंजाम। बादशाह ने अपना सर पकड़ लिया, आंखों में आंसू थे। वो आहिस्ता से उदास लहजे में बोला, ये लोग मजलूम नहीं, ये आदी हो चुके हैं। ये जुल्म के खिलाफ नहीं, बल्कि जूतों का हल मांग रहे हैं। और उसी दिन बादशाह समझ गया कि जिस कौम को मार सहने की आदत हो जाए, उसे आजादी नहीं दी जा सकती। प्यारे बच्चों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि हमारी नई सोच शुरू होती है। जूते या शऊर? ये कौम मजलूम नहीं, आदी है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज के जमाने में भी कुछ कमजोर काबिज हाकिम बेचारी अवाम को जूते खाने का आदी बना रहे हैं, जबकि वो इनको शऊर हासिल करने या शऊर से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। और जो शऊर की बात करता है उसको कहते हैं, भला शऊर से भी किसी का पेट भरा है? पता है बच्चों, आखिर क्यों? ये जालिम हुक्मरान लोगों को जूतों की आदत डालकर मुतमईन रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें खौफ है कि अगर शऊर जाग गया तो सर झुकाने वाले सर उठाना सीख जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।